नींद का बंदी प्रस्तावना ग्राम चंद्रपुर में एक लड़का रहता था, आरव। वह साधारण किसान परिवार से था, पर उसके सपने असाधारण थे। उसे हमेशा लगता था कि जीवन छोटा है और काम बहुत अधिक। वह पढ़ना चाहता था, कुछ बनना चाहता था, अपने गांव को बदलना चाहता था। पर एक दुश्मन था जो हर रात उसे घेर लेता, नींद। नींद से उसका युद्ध अजीब था। लोग कहते, बेटा, नींद भगवान का दिया वरदान है। पर आरव सोचता, अगर यह वरदान है तो मुझे आगे बढ़ने से क्यों रोकती है? यह कहानी है आरव की, नींद पर काबू पाने की, उसे हराने की नहीं, बल्कि उसे समझने की। पहला अध्याय। अधूरी सुबह। आरव बचपन से ही देर तक सोता था। उसकी मां हर सुबह पुकारती, आरव, सूरज सिर पर आ गया। वह करवट बदलकर कहता, बस 5 मिनट और। वह 5 मिनट 1 घंटे में बदल जाते। स्कूल में अक्सर देर हो जाती। मास्टर जी डांटते, तुम्हारे अंदर प्रतिभा है, पर आलस्य उसे खा जाएगा। आरव सोचता, मैं आलसी नहीं हूं, तो बस नींद मुझे पकड़ लेती है। धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी सुबहें अधूरी रह जाती हैं। जिन बच्चों ने सुबह पढ़ाई की, वे आगे निकल गए। वह रात में पढ़ने की कोशिश करता, पर 10 बजे के बाद आंखें बोझिल हो जातीं। एक दिन उसने ठान लिया, मैं नींद को हराऊंगा। दूसरा अध्याय। गलत रास्ता। आरव ने सबसे पहले आसान उपाय चुना। उसने रात में चाय पीना शुरू किया। कड़क चाय, 2-2 कप। पहली रात वह देर तक जागा। उसे लगा वह जीत गया। दूसरी रात सिर दर्द हुआ। तीसरी रात पेट खराब हो गया। चौथी रात वह सुबह तक जागता रहा और अगले दिन स्कूल में सो गया। मास्टर जी ने कहा, जागने की कोशिश कर रहे हो या खुद को बीमार बना रहे हो? आरव चुप रहा। उसे समझ आया कि नींद को जबरदस्ती भगाना संभव नहीं, शरीर बदला लेता है। तीसरा अध्याय। साधु का आगमन। गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु आकर रहने लगे। लोग उन्हें स्वामी शांतानंद कहते थे। कहा जाता था कि वे वर्षों तक हिमालय में तप कर चुके हैं। एक शाम आरव उनके पास गया। महाराज, मुझे नींद बहुत आती है, मैं उसे काबू में करना चाहता हूं। स्वामी मुस्कुराए, नींद पर काबू? पहले यह बताओ, तुम उसे शत्रु क्यों मानते हो? क्योंकि वह मुझे पढ़ने नहीं देती, स्वामी बोले। नींद शत्रु नहीं, शिक्षक है। जो उसे समझ लेता है, वह उससे मित्रता कर लेता है। आरव हैरान हुआ। मित्रता? चौथा अध्याय। शरीर का विज्ञान। स्वामी ने उसे समझाया, बेटा, शरीर एक घड़ी की तरह है। इसमें जैविक घड़ी होती है। जब सूरज डूबता है, शरीर विश्राम चाहता है। जब सूरज उगता है, मोई वह जागना चाहता है। तुम प्रकृति के विरुद्ध चलोगे तो थक जाओगे। उन्होंने मिट्टी पर एक चक्र बनाया, दिन और रात का। यदि तुम सही समय पर सोओगे और सही समय पर उठोगे, तो नींद तुम्हारी सेविका बन जाएगी। आरव ने पूछा, तो मुझे क्या करना होगा? स्वामी ने कहा, पहला नियम, रात को समय पर सोना। दूसरा, सुबह सूर्योदय से पहले उठना। तीसरा, सोने से पहले मन को शांत करना। पांचवां अध्याय। पहली कोशिश। उस रात आरव ने पहली बार 9 बजे ही बिस्तर पकड़ लिया। मोबाइल तो उसके पास था नहीं, पर वह अक्सर देर तक पड़ोसियों से बातें करता था। उस दिन उसने बात नहीं की। सोने से पहले उसने गहरी सांसें लीं, जैसा स्वामी ने सिखाया था। पहले तो उसे नींद नहीं आई। मन भागता रहा। कल का काम, भविष्य के सपने, मास्टर जी की डांट, सब घूमते रहे।